दोस्तों सभी को राम राम। हमारा ये शेयर मार्केट का रुपया रूट्स के नाम से चैनल है, जो कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में आपको फर्स्ट लेसन से लेके एडवांस तक आपको हम लेके जाएंगे स्टेप टू स्टेप। और वीडियो थोड़े थोड़े गैप पे आपको मिलती रहेंगी। हर एक चीज का, हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होगा, हर एक वर्ड का मतलब हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी चीज का डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये चीज की वीडियो की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना है, मार्केट के बारे में जानना है, अपना जो पैसा है उस पैसे की वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी ख्वाहिशें, अपने शौक, अपनी जरूरतें आपको पूरी करनी है, आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है जो रियल में आपका भविष्य है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ो, इसको सब्सक्राइब करो और कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसका नोटिफिकेशन मिलने के बाद में आप वो चीज देख पाओगे, सीख पाओगे, और समझ नहीं आया तो उसका कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, तो आप उस चीज को जान भी पाओगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो चैनल का नाम है वो है रुपया रूट्स चैनल, उसके ऊपर आपका स्वागत है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले यह जानना होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हम क्यों करें और किस लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपना कोई भी पैसा सेव करते हो, बचाते हो, अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, एक ही जगह पे उसको इकट्ठा करके रखोगे या बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, तो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो इन्फ्लेशन है उससे कम है। मतलब आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा बैंक जितना प्रॉफिट आपको शेयर बाजार दे सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, महंगाई दर को बीट करने के लिए आपका जो बचत पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, सेविंग पैसा है, उस पैसे को आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तब जाके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका एक रीज़न और भी है, या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी बच्चों की ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई मकान खरीदना है, आपको कोई प्लॉट लेना है, ये सब चीज़ें होती हैं। आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपका जो सेविंग पैसा है, जो जो आप मार्केट में डालते जाओगे, जो जो वो पैसा बढ़ता जाएगा। इसमें कंपाउंडिंग होती है, जो कि नेक्स्ट में आगे इसी चैप्टर में आपको सीखने को, सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसके ये पॉइंट है, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। दूसरा पॉइंट है शेयर बाज़ार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर बाज़ार के अंदर क्या होता है। वो हमारे पास में इंडिया में दो एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। दोनों एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, उन कंपनियों में से अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो जितने अमाउंट, जितनी क्वांटिटी में आप शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी के आप उतनी क्वांटिटी के मालिकाना हकदार हो जाओगे। प्लस अगर आप जिस कंपनी से शेयर खरीदते हो, आपका जो पैसा है वो उस कंपनी के पास जाएगा। वो कंपनी उस पैसे का क्या करती है, कंपनी को बढ़ाने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो या उसके प्लांट्स लगा लो, अपनी सर्विसेज को लगा लो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उस पैसे का यूटिलाइज करेगी कंपनी। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो पैसा है वो भी ग्रोथ करता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है, जिसके पॉइंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप चाहो तो ये पॉइंट भी आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो अपने याद रखने के हिसाब से। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो प्राइमरी बेनिफिट है वो क्या होगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका प्राइमरी बेनिफिट ये होगा, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, और शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका जो पैसा है वो भी इंक्रीज होगा। तो आपका पैसा बढ़ा है,
इसलिए आपको सबसे पहला प्रॉफिट होगा कंपनी के बढ़ने से कि आपका जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगी। दूसरा ये है कि जब आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है और आपको अगर वो पैसा बुकिंग करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आपको क्या करना है कि वो जो शेयर थे आपको सेल कर देने हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप जब भी कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो पैसा जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो पूरी रिसर्च करने के बाद में अगर आपको उस कंपनी पे ट्रस्ट है कि हाँ वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है, और वो सब चीज़ें आप तभी जानोगे जब आप मार्केट के बारे में सीखोगे, जो कि अभी स्टार्टिंग है। अब आप एक एक चीज़ सीखते जाओगे, समझते जाओगे तो आपको हर एक चीज़ का, हर एक शेयर का, उसकी वैल्यू का बढ़ना घटना, कब बढ़ेगा कब घटेगा, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है, अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है, हर चीज़ के जवाब आपको मिलेंगे। वो तब मिलेंगे जब आप चीज़ों को सीखोगे। तो कभी भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना तो अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। इससे अगला ये है कि अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ, जो भी स्क्रीन में आपको दिखाई भी दे रहा है, कि अगर आपने किसी भी कंपनी का अगर कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा और आज उसकी वैल्यू 150 रुपये होगी तो आपको हर एक शेयर के ऊपर 50 रुपये का बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है? कंपाउंडिंग का मैजिक ये है कि आपका पैसे से पैसा बनना। आपके आज जो कैपिटल है उस कैपिटल से कल आपको जो रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न को और कैपिटल को मिला के फिर उसके ऊपर एक रिटर्न मिल रहा है, उसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। और वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। वो इसलिए है क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप कोई बढ़िया रिसर्च करके एक बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती जाएगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रोथ करता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये पॉइंट है, ये आप पढ़ सकते हो। और नीचे वाला एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रखा है कि अगर आपने किसी भी कंपनी में 1 लाख रुपए ने इन्वेस्ट किया है 20 साल के लिए, सालाना अगर आपको 15% ब्याज मिलता है तो 20 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 लाख, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पॉसिबल है। ये चीज़ आपको पक्का समझना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बीट इन्फ्लेशन। बीट इन्फ्लेशन का मतलब आप नाम लेते ही समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफ में। बीट इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको ब्याज देता है तो बैंक का जो ब्याज है आपको इन्फ्लेशन को कभी भी बीट नहीं कर सकता। इसलिए आपकी पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी। आप सोच रहे हो आपको इतना इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, आपका पैसे की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इन्फ्लेशन है उसने आपके पैसे की वैल्यू को बहुत कम कर दिया है। बैंक का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वही इन्फ्लेशन से बहुत बेहतर आपको प्रॉफिट कमा के देगा, ताकि आपकी पैसे की वैल्यू एक्चुअली जेन्युइन रूप से बढ़े। वो चीज़ आपको जितना जल्दी आप समझ लो उतना आपके लिए बेहतर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना एक एडिशनल इनकम की तरह होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है उस पैसे से कंपनी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद में कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कुछ कंपनियां क्या करती हैं, डिविडेंड के रूप में जो शेयर होल्डर होते हैं उनको वो पैसा प्रोवाइड करती हैं। उस चीज़ का डिटेल में हम आगे चैप्टर आएंगे प्रॉपर डिविडेंड के, वो हम डिटेल से आपको बताएंगे, उसमें आपको समझ में आएगी चीज़ें और अच्छे गहराई से समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए आपको एक तरह से पैसिव इनकम भी होगी। ठीक है, डिविडेंड आपको कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ कंपनी आपको डिविडेंड दिया, आपको डिविडेंड मिला, आपके लिए एक तरह से पैसिव इनकम के रूप में उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका भी मतलब आपको मैं बता देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो कैपिटल है आपको इन्वेस्ट करनी है। कभी भी शेयर मार्केट के अंदर इंडिविजुअल कंपनी के अंदर कभी पैसा नहीं डालना। अलग अलग सेक्टर आपको डिसाइड करने हैं, उसके अंदर
एक एक दो कंपनियां बेस्ट जो बहुत बेहतर जिनका फंडामेंटल और टेक्निकल है, उन कंपनियों के शेयर आपको खरीदने हैं, ताकि अगर एक सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो दूसरा सेक्टर उस टाइम पर उससे बेहतर परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। आपका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। डाइवर्सिफाई करोगे तो पैसे की जो वैल्यू है ना वो घटेगी नहीं। कई बार क्या होता है कंपनियां घाटे में भी आ जाती हैं, तो सिंगल कंपनी में आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा क्या है उस टाइम पर एकदम घाटे में भी चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको पक्का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है म्यूचुअल फंड और ETF। आप म्यूचुअल फंड ETF में भी पैसा लगा सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब तक कि आपको नॉलेज ना हो शेयर मार्केट के बारे में, आपको पूरी नॉलेज ना हो, आप अपना पैसा किसी को लगाने के लिए मत दो। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको कभी भी इस चीज़ की गारंटी तो बिल्कुल नहीं देता कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपको लॉस भी मिल सकता है और उसमें उनका कमीशन भी होता है। आपका लॉस और फ़ायदा उससे उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब उनकी कमीशन से। मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है, पहले आप सीखो, पहले आप समझो चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए चीज़ों का, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट कराना है। तो उस टाइम पर आप अपना डिसीजन बहुत बेहतर तरीके से ले पाओगे। बिना सीखे लोगे और सीख के लोगे उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडिटी एंड एसेसिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी पैसा है, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, मार्केट के अंदर लगाते हो, तो आप उस पैसे को ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हो। अभी सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत आसान है पैसा निकालना। लेकिन अगर आप अपनी कैपिटल, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अगर आपने रियल एस्टेट में कहीं लगा दिया तो वो पैसा अगर आपको आज रिक्वायरमेंट है तो आप तुरंत उस चीज़ को सेल करके पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, सीख के करना है, समझ के करना है। प्लस आप अपना जो पैसा है मुसीबत के टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उससे आसानी से विड्रॉल कर सकते हो और अपने यूज में ले सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब आपको मैं बता देता हूँ, प्लस डिस्प्ले में आप पढ़ लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक तरह से आप कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में आप हेल्प कर रहे हो। आपका जो कंट्रीब्यूशन है उससे कंपनियों को ग्रोथ मिलेगी, कंपनी को ग्रोथ मिलेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट और ज़्यादा मिलेगा आपको उस चीज़ का। इसलिए जैसे जैसे आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे वैसे कंपनी की ग्रोथ के साथ में अपना जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसके कंट्रीब्यूशन में आप एक तरह से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एंड थिंग्स टू कंसीडर। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर किसी भी शेयर का प्राइस अप और डाउन होता रहता है। अगर आपने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया है तो आपका वो पैसा बिल्कुल कम भी हो सकता है, और अच्छी कंपनी का चुनाव किया तो वो पैसा आपका काफ़ी बढ़ भी सकता है। इससे अगली चीज़ एक और बताता हूँ कि आपको कभी भी किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना है बिना रिसर्च के नहीं करना। रिसर्च आपको तभी कर पाओगे आप जब आप खुद उस चीज़ को समझोगे, जानोगे, सीखोगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंशियली आपको फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए आपको मार्केट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से आपको फ्रीडम मिल सकती है। इसमें आप नॉलेज अगर आपने बहुत बेहतर लिया है, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखा है, समझा है, तो आप इससे बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इनकम कर सकते हो, अपने गोल बना सकते हो। अपनी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्रॉपर एनालिसिस के साथ में। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो फाइनेंशियली जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट करो। मार्केट के बारे में पहले एक बेसिक सा लेक्चर आप मैंने दे दिया आपको लेक्चर। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है अभी मार्केट का दूसरा चैप्टर आपको मैं स्टार्टिंग बेसिक वाला अभी और स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चीज़, हर एक वर्ड का मतलब आपको बताऊंगा, उससे कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अंदर अगर किसी भी सिंगल वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न होगी उसका मतलब क्या है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला वीडियो भी हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी जो फाइनेंशियली जो स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो अपनी जर्नी है, उस जर्नी को आप स्टेप टू स्टेप बढ़ाते जाना, क्योंकि एक एक वीडियो आती जाएगी, सीखते जाओगे आप उस चीज़ का। अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप बहुत बेहतर हो जाओगे। किसी और की मदद लेने से बढ़िया है कि आप खुद सीख लो चीज़ें, समझ लो चीज़ें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने कॉमन पॉइंट्स आपको बताए हैं। शेयर मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, उसका रीज़न क्या है, उसके लिए आपकी जर्नी कैसे होने वाली है, कहाँ का आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस किस सिचुएशन में करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप उस चीज़ के बारे में बारीकी से जान पाओगे, उस चीज़ को बारीकी से समझ पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी आगे पूरे चैप्टर, पूरे लेसन आने बाकी हैं, बहुत गहराई तक डीपली इस चीज को जानना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जर्नी का जो पहला लेसन है आज हम समाप्त करते हैं। दूसरा लेसन बहुत जल्द आपके सामने आएगा, तो ठीक है, अपन मिलते हैं दूसरे लेसन के अंदर। आप इस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये जो कीमती समय है, कीमती टाइम है, इस चीज को आप वेस्ट मत करो। आप सीखोगे तो ही अपने बच्चों को सिखा पाओगे। ये जर्नी है, इसका आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी में भी भागीदार होना है, अपने आप को भी आगे बढ़ाना है, अपने आप को जानना भी है। इसी जर्नी के अंदर आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ सबको राम राम।